हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th मैथ्स के चैप्टर 7 से रिलेटेड, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जामिनेशन में एक्सपेक्टेड हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो जैसे कि हम ये सीरीज स्टार्ट किया है, हमने अभी लास्ट 2 क्वेश्चन किए थे प्रीवियस वीडियो में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 3 और 4 इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल विद वर्टेक्सेस 0, 4, 0, 0 एंड 3, 0। एंड यहां पर जो ये ट्राइंगल गिवन है, तो हमें इस ट्राइंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर क्या होता है ट्राइंगल का? सम ऑफ ऑल 3 साइड्स। पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल इज सम ऑफ इट्स ऑल 3 साइड्स। पेरीमीटर of a triangle is equals to sum of all 3 sides। किसी भी फिगर का पेरीमीटर उसकी सभी साइड्स का सम होता है। कहीं पर तो हम कुछ आइडेंटिटी के थ्रू फाइंड कर लेते हैं जो स्पेसिफिक फिगर होती हैं, बट अगर कोई स्पेसिफिक फिगर नहीं है तो वहां पर हम उसकी ऑल साइड्स का सम कर देते हैं और वो उस फिगर का पेरीमीटर हो जाता है। तो यहां पर जैसे कि ये ट्रायंगल है, तो ये एक किसी टाइप का ट्रायंगल हमें यहां गिवन नहीं है, तो हमें इसका पेरीमीटर फाइंड करने के लिए इसकी ऑल 3 साइड्स का सम फाइंड करना पड़ेगा। इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल 3 साइड्स। सो पेरीमीटर इक्वल्स टू होगा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू होगा डिस्टेंस ऑफ एओ, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड चैप्टर है या उससे रिलेटेड क्वेश्चन है और यहां पर कोऑर्डिनेट्स गिवन है इन पॉइंट्स के। तो डिस्टेंस एओ प्लस डिस्टेंस ओबी प्लस डिस्टेंस AB, डिस्टेंस ऑफ AB। इन 3 साइड्स का सम हम ऐड करेंगे तो उससे इस ट्रायंगल का पेरीमीटर आ जाएगा। अब डिस्टेंस ऑफ AO, तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहां पर जो है ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो और ये इसका जो O है इसका ओरिजिन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन है, जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 और 0। इसके कोऑर्डिनेट 0, 0 होते हैं। तो यहां से अगर हमें AO का डिस्टेंस फाइंड करना है तो AO का डिस्टेंस कितना होगा? इस y एक्सिस पर जो ये डिस्टेंस है, और y एक्सिस पर जो डिस्टेंस होता है वो y कोऑर्डिनेट होता है, जिसे ऑर्डिनेट कहते हैं। तो A पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 0 और 4। तो 0 इसका x कोऑर्डिनेट है क्योंकि ये y एक्सिस पर लाई करता है पॉइंट, और y की वैल्यू है इसकी 4। तो ये हो जाएगा 4। डिस्टेंस ऑफ AO होगा 4, जो y है, जो y पर वैल्यू है A पॉइंट। फिर हम x एक्सिस पर देखते हैं, डिस्टेंस फाइंड करना है OB का। तो OB का डिस्टेंस कितना होगा? जो क्योंकि ये y से डिस्टेंस है, y एक्सिस से, तो जो x पर जो पॉइंट है, पहला कोऑर्डिनेट x होता है, दूसरा y होता है, एब्सिसा और ऑर्डिनेट। तो यहां पर इस पॉइंट की वैल्यू 3 है, तो OB का डिस्टेंस होगा +3। और फिर हमें फाइंड करना है AB का डिस्टेंस। तो AB का डिस्टेंस हम डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड करेंगे। इन दोनों का डिस्टेंस तो हमने यहां से फाइंड कर लिया जो इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है। AO का डिस्टेंस जो y कोऑर्डिनेट है, जो A की यहां तो वैल्यू है 4, और OB का डिस्टेंस जो x कोऑर्डिनेट है x एक्सिस पर 3 और ये 4 है, प्लस फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ AB। तो डिस्टेंस ऑफ AB फाइंड करेंगे हम डिस्टेंस फॉर्मूला से। डिस्टेंस AB इक्वल्स टू √, यहां पर A और B 2 पॉइंट्स हैं, तो B के कोऑर्डिनेट हम x2 y2 लेंगे और A के कोऑर्डिनेट x1 y1। तो x2 माइनस x1, तो 3 - 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू 0 है, y1 की 4 है, तो 0 - 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 - 0, 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर
और उसका अंडर रूट, तो 3 का स्क्वायर 9 और प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16। तो 9 प्लस 16 कितना होगा? 25 होगा। 25 परफेक्ट स्क्वायर है 5 का, तो ये वैल्यू आ जाएगी 5। सो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल AOB, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल AOB इक्वल्स टू AB का डिस्टेंस, AO का डिस्टेंस 4 यूनिट है और OB का +3 है और AB का डिस्टेंस हमने डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड किया है +5। तो इक्वल्स टू होगा 4 3 7 + 5 12। इसका 12 सेंटीमीटर या जो भी यूनिट हम ले सकते हैं इसकी यूनिट, ये इतना इसका। और ये जो होगा डिस्टेंस ऑफ AO 4 है, डिस्टेंस ऑफ OB 3 है एंड डिस्टेंस ऑफ AB, तो 4 + 3 प्लस डिस्टेंस AB, ये इसका पेरीमीटर होगा। तो इसके लिए हमने पहले डिस्टेंस को फाइंड किया, AB का डिस्टेंस, और फिर उसको इसमें हमने 4 + 3 में ऐड कर दिया। तो अब ये था इसका सॉल्यूशन, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर फाइंड किया हमने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है AOBC is a rectangle. AOBC is a rectangle whose 3 vertices are 0 3, A है, O 0 0, B 5 0. What is the length of its diagonal? इसके डायगोनल AC की लेंथ, क्योंकि रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं, AC और AB, लेंथ ऑफ डायगोनल AB की लेंथ फाइंड करनी है। OC की लेंथ भी सेम होगी, बट OC के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन नहीं है, A और B के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो हम ये डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं यहां पर। तो ये है इसका जो लेंथ ऑफ डायगोनल, क्योंकक्या है, AOBC इज ए रेक्टेंगल, AOBC is a rectangle, AOBC is a rectangle and रेक्टेंगल के डायगोनल सेम होते हैं, रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल सेम होते हैं। सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल? तो क्योंकि हमें A और B पॉइंट्स गिवन है, तो हम इसलिए AB डायगोनल की लेंथ यहां पर फाइंड कर सकते हैं। सो AOBC इज ए रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ डायगोनल, find the length of its diagonal, length of diagonal AB की लेंथ कितनी होगी? इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ AB का डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। A के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, B के कोऑर्डिनेट x2 y2, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू x2 की वैल्यू 5 है, 5 माइनस x1 की वैल्यू 0 है, प्लस y2 की वैल्यू 0 है, y1 की वैल्यू 3 है, तो 0 माइनस 3 का स्क्वायर और उसका अंडर रूट। सो इक्वल्स टू 5 माइनस 0 5 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 माइनस 3 का स्क्वायर, और ये होगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9, तो ये होगा 25 प्लस 9 अंडर रूट 34 यूनिट। सो लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ of diagonal of rectangle AOBC equals to अंडर रूट 34 यूनिट्स। तो ये इसकी रेक्टेंगल AOBC की डायगोनल की लेंथ है अंडर रूट 34 यूनिट।